जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजी मैपम ने सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली हुई है, जिसका मैं आज आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम फॉर्म फिलअप करना शुरू करें, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। इसका वो भी 350 रुपये जनरल के लिए तथा 250 रुपये ओबीसी के लिए है और एसटी एससी के लिए 200 रुपये है इसका फ़ीस। और इसका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का 2 दिसंबर 2021 है। तो चलिए सबसे पहले गूगल ओपन करके इसमें सीजी व्यापम टाइप करते हैं। सर्च करने के बाद व्यापम की मेन वेबसाइट vyapam.cgstate.government.in पर क्लिक करते हैं। फिर इसका मेन पेज ओपन हो जाता है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते हैं, जिसमें हमें दिख जाता है सहायक ग्रेड 3 डाटा संयुक्त परीक्षा। उस पर क्लिक करते हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको इसे ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। हम सीधा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इस पर लिंक जाते हैं जो 90 नंबर पे है। क्लिक करते हैं इसको। फिर ये एक पेज ओपन होता है सीजी व्यापम का। जो डिटेल्स दिया आपको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्म में मिस्टेक होने पर आप 3 दिन के अंदर ही इसका करेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो चलिए फिर फॉर्म भरते हैं। तो पहले इसमें दिया गया है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बिल्कुल हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आपके शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि इसमें 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर डिग्री बोला है। तो और शायद तो इसमें देख सकते हैं आप किसके पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री। आप ये ठीक है, मान लीजिए दोनों पे कर रहे हैं तो दोनों पे टिक कर लीजिए। और इस पद के लिए आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं, तभी तो आप आवेदन कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और ये है चूज़ डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए सबसे पहले इसमें सहायक ग्रेड 3 में 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप प्रायोरिटी किसको देना चाहेंगे? प्रायोरिटी मतलब अब अगर आपका जॉब लगेगा तो जिसमें वो आप पहले चुनाव किए रहेंगे उसमें पहले आपका जॉब लगेगा। उसमें नहीं हुआ तो फिर अगले वाले जॉब में उसमें आया तो उसमें होगा। इसी प्रकार से तीसरे वाले में। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। फिर एक बचा है, उसको भी सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी भरते हैं, हाँ कर देते हैं, जी रखते हैं। इसमें भी डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। फिर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है, इसमें नाम, आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये फादर्स नेम, इसमें अपने जो भी मतलब पहले फादर मदर ऑप्शन दिया है, आप किसका नाम लिखने से तो फादर सेलेक्ट करके उसमें नाम लिख दीजिए। पहले से क्या बोल रहे हैं, श्रीमती, श्री, वह सब नहीं लगाना है क्योंकि वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं इसमें दिए हुए कॉलम में सेलेक्ट करके। फिर कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे आप एसटी हैं तो एसटी, एससी हैं तो एससी, ओबीसी हैं तो ओबीसी, और क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर आप डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो या यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे। पर्सन विद डिसएबिलिटी अगर है तो बिल्कुल यस कीजिए, नहीं है तो नो। फीस यहाँ पर क्योंकि आप दो कर रहे हैं तो आपको एक साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्रेड 3 के तो आपको 250 फीस है ओबीसी के लिए। तो यदि आप ओबीसी हैं तो 500 लगेगा। आपको भी अभी पूरा भरे नहीं है तो इसीलिए शो नहीं हो रहा है। तो फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है चूज़ फाइल अपलोड फ़ोटो के लिए। फ़ोटो का साइज़ 40 से 60 KB के बीच रहना चाहिए।
तभी आपका ले पाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है। तो अपलोड कर बोल रहे हैं मैरिटल स्टेटस, ये आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं आप, फिर इसको भर देते, फिलअप कर दे। एड्रेस, हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, गांव कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ये आप सेलेक्ट कर दे। एरिया, जैसे आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट है रायपुर, बस्तर, बेमेतरा, जो भी रहने वाले हैं आप डाल सकते हैं। इफ़ अदर प्लीज़ स्पेसिफाई स्टेट नेम, अगर दूसरा है तो प्लीज़ लिख सकते हैं। और पिन कोड आप जहाँ के हैं वहाँ से पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल देंगे। एग्ज़ाम सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर जहाँ आप जो स्टेट जो सिटी सेलेक्ट करेंगे आप, जी ध्यान देना, योग्य बात है दोस्तों। जो सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। जैसे आप भी, मैं रायपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सिटी बिल्कुल रायपुर मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपना फॉर्म अच्छे से भरिएगा। अपना नाम, अपने माता या पिता का नाम, अपना जेंडर, कैटेगरी, भूतपूर्व सैनिक हैं तो बिल्कुल यस, नहीं तो नो, पीडब्ल्यू है तो यस, नहीं तो नो, मैरिटल स्टेटस, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और एड्रेस। मैं जैसे आपको बताया हूँ वैसे ही आप अच्छे से भरिएगा, अच्छे से ध्यान से भरिएगा। और डिक्लेरेशन जो दिया रहता है उसको यस कर देते हैं, फिर जो दिया गया कैप्चा कोड है उसको हम डाल देते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। तो उसमें एक बार जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधार सकते हैं, बाद में नहीं सुधार सकते। इस प्रकार जब सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से होता है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हो जाता है, जो आपको सीधे पेमेंट मोड पे ले जाती है। जैसे प्रोसेस टू पे करेंगे आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, जो आपको सीधा पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जिसमें आप कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। अपना कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, CVV इत्यादि लिख के आप पे कर सकते हैं। आप खुद समझदार हैं इस सब चीज़ के लिए। और इसके अलावा आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद।